नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आपण ऐकत आहात द पाटील सर सीबीएसई अकेडमी हे चैनल. तो बच्चों, जैसा कि हम हर रोज देखते हैं कि हम मराठी और हिंदी इन दोनों भी लैंग्वेज में ये जो चैप्टर है ये सीखने की कोशिश करते हैं. चलो फिर, आज हमारे चैप्टर का नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो. देखो, तो यहाँ पे हमें डॉक्टर अनिल काकोडकर जी उनके लाइफ के दो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डॉक्टर अनिल काकोडकर कौन थे. तो चलो देखो, भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ आणि भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाचे माजी अध्यक्ष, तसेच भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने ते सन्मानित झालेले आहे. देखो, तो ये जो राइटर है ये भारत के बहुत बहुत बड़े अणुशास्त्रज्ञ है ना. और इन्होंने अपना जो भारतीय अणु ऊर्जा महामंडल है, इस महामंडल में इन्होंने अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया है. और इन्होंने जो भी अणु के बारे में काम किया है उसके लिए हमारे भारत सरकार ने मतलब इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया है. चलो आगे देखते हैं. मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे. देखो, तो बच्चों, आप 10वीं क्लास में गए हो, मतलब आप काफी बड़े हो गए हो, इसलिए आप जैसे बच्चों को ये काकोडकर जी ने पत्र लिखा है. आगे देखते हैं. त्यांचे बार्क मधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील. तो यहाँ पे बताया गया है कि उनके जो यहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं, उन एक्सपीरियंस की मदद आपको होने वाली है. आगे देखते हैं. कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामांमधून होत असते, म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करण्याची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचण येत नाहीत, असा संदेश ते या पाठात देतात. देखो, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको कोई बड़ा भी अगर काम करना है, अगर आपका एम बहुत बड़ा है, तो उसकी शुरुआत आपको छोटे छोटे कामों से करनी पड़ेगी. और एक बात यहाँ पे बताई गई है कि कोई भी काम मतलब कम नहीं होता है ना. किसी भी काम की वैल्यू को हम कम नहीं आ सकते. एवरी वर्क इज इम्पोर्टेंट है ना. तो ऐसा ही कुछ संदेश यहाँ पे हमको दिया गया है. चलो आगे देखते हैं क्या कहते हैं हमको अनिल काकोडकर जी. देखो, ये लेटर की तरह लिखा है हमको. तो यहाँ पे राइटर हमें कहते हैं, मोठे होत असलेल्या मुलांनो, यानी आप, है ना. अब आप काफी बड़े हो रहे हो, है ना, इसीलिए ये आपको लिखा है लेटर. देखते हैं. या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्क मधील 2 अनुभव सांगणार आहे. माझी खात्री आहे माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील. तो राइटर हमें कहते हैं कि मैं आज आपके साथ मेरे 2 एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, और मुझे विश्वास है कि मेरे जो ये एक्सपीरियंस है, इन एक्सपीरियंस की मदद आपको काफ़ी सारी होने वाली है. तो फिर देखते हैं कि इनके कौन से एक्सपीरियंस है जो वो हमारे साथ शेअर करने वाले है. देखो, तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो. हे दोनही अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहेत. तो राइटर हमें कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको मेरे 2 एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, और ये जो एक्सपीरियंस है ये कब के है, जब मैंने मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके मैं बार्क में ट्रेनिंग के लिए गया था, तब के ये एक्सपीरियंस है. अरे हो, बार्क म्हणजे काय, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, तर सांगतो. बार्क हे बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे भाभा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे. तो राइटर कहता है कि बार का मतलब क्या. तो बार्क यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का ये शॉर्ट फॉर्म है ना. तो इसीलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बार्क. चलो आगे देखते हैं. होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे. तो राइटर कहते हैं कि आपने इंडिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था होमी भाभा. तो अणुसंशोधन, इसका जो फाउंडेशन है भारत में,
ये इन्हीं होमी भाभा ने रखा था, इसीलिए उस रिसर्च सेंटर को इनका नाम दिया गया है। चलो बा आगे देखते हैं. तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे. पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती. तो राइटर कहते हैं कि आज आज अगर आप बार्क इस संस्था को देखोगे तो आज वो बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है. लेकिन जब मैं उस संस्था में गया था तब उसको शुरू हुए करीब करीब 5 7 ही साल हो गए थे. यानी उस वक्त वो संस्था काफी छोटी थी, ऐसा इनके कहने का मतलब है. आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होतो. मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3 4 वेळा आले होते. तो राइटर कहता है कि उस वक्त करीब करीब हम 100 बच्चे और मतलब 100 स्टूडेंट्स थे. उनमें कुछ लड़कियां थी, कुछ लड़के थे. और जब हम स्कूल को जाते थे तब 2 3 बार बाबा भी वहां आए थे. मतलब होमी बाबा नाम के आदमी जिन्होंने भारत में अनुसंशोधन की नींव रखी है ना, वो वहां पे 2 3 बार आए थे. उनके बारे में रायटर कहता है, प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होतं ते. एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठं आहे इथे. तो राइटर उनके बारे में कहता है कि उनकी पर्सनालिटी बहुत ही एक्साइटेड थी, है ना. मतलब वो बहुत ही एनर्जेटिक किस्म के आदमी थे. तो हमने एक बार उनको पूछा कि हम करीब 100 बच्चे यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर तो इतना काम नहीं होगा कि हम सब लोग काम कर सके. तो यहाँ पे क्योंकि ये जो भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर था, यहाँ पर सब साइंटिस्ट बनने वाले थे, है ना. तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि हम इतने साइंटिस्ट किस किस फील्ड में काम करेंगे, है ना. तो इतना तो काम ही नहीं होगा, इतनी तो फील्ड ही नहीं होंगी जितने हम स्टूडेंट हैं उतनी. तर वो क्या कहते देखो, ते म्हणाले, तुम्ही त्यांची काळजी का करता, तेव्हा सर्वजण संशोधन करत राहा. त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आत्ताच विचार करू नका. मात्र एक गोष्ट करा, तुम्ही स्वतःचं काम स्वतः निर्माण करा. देखो, तो भाभा इनको कहते हैं कि आप सिर्फ काम करते रहो, है ना. और और एक बात कि आप कुछ ना कुछ काम करते रहो और वो काम करते वक्त पैसे कितने लगेंगे लगेंगे इसकी चिंता मत करो. और और एक चीज वो कहते हैं कि खुद का काम खुद ही निर्माण करो. अब देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं वो, कि खुद का काम खुद ही निर्माण करो. मतलब अगर आप यहाँ पे 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हो, तो आप अपनी खुद की एक फील्ड तैयार करो और उस फील्ड में मतलब रिसर्च करना स्टार्ट करो. ऐसा उनके कहने का मतलब है. आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतःच ठरवा. बाबा ने इनको ये भी कहा था कि आपको क्या काम करना है ये आप खुद डिसाइड कर लो. और आगे कहते थे वो, बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, ही चूक आहे. ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे. तो बाबा ने इनको एक और चीज कही थी कि आपके बॉस या आपके टीचर आपको जितना बताते हैं उतना ही काम नहीं कर, मत करना. तब और ये भी गलती मत समझना कि आज हमको कोई काम ही नहीं बताया तो आज हम कुछ काम नहीं करेंगे. तो ये चीज गलत है. तो ये आपकी जो ऐसी सोच है, ये सोच अपने दिमाग से पहले निकाल दो कि हमें कुछ काम ही नहीं है. आगे वो बताते हैं, बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला आणि मुलांनो, स्व अनुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज द लिमिट. देखो, तो राइटर कहते हैं कि होमी बाबा ने जो हमको ये चीज समझाई थी, ये मेरे अच्छे से समझ में आ गई. और एक बार अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो मानो आपको स्काई इज द लिमिट, मतलब आप अनलिमिटेड वर्क कर सकते हो. देखो, तो राइटर का कहना है कि एक बार आपने खुद का वर्क अगर तैयार किया, खुद की अगर फील्ड तैयार की, तो उसको कुछ लिमिट ही नहीं, आप अनलिमिटेड उस फील्ड में रिसर्च कर सकते हो. ऐसा इनका कहना है. आगे देखते हैं. बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8 10 वर्षापर्यंत ठीक आहे आणि आवश्यकही आहे. पण अंतिमतः स्वतःचं काम स्वतः
स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे, ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजेत. तो देखो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तब हमें थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत होती है और मतलब उस वक्त वो ज़रूरी भी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, है ना, जैसे कि आप 10th क्लास में आए हो मतलब आप काफ़ी बड़े हो गए हो, तो वैसे वैसे हमें खुद को मोटिवेट होते आना चाहिए, है ना। खुद की जो फील्ड है वो खुद डिसाइड करते आनी चाहिए, ऐसा राइटर यहाँ पे कहते हैं। और एक बार हमने हमारी फील्ड अगर डिसाइड कर ली तो मानो अनलिमिटेड वर्क हम उस फील्ड में कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। अब आगे देखते हैं। हम्म. आता दुसरा अनुभव सांगतो. ट्रेनिंग स्कूल मधील प्रशिक्षण संपवून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉईन झालो. तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं. देखो, तब राइटर कहता है कि जब मैंने ट्रेनिंग पूरी की और जब मैं बार्क में इंजीनियर बनकर ज्वाइन हो गया, तब मेरी जो मतलब मुझे जो काम दिया गया वो मेटलाइजिंग इस प्रोसेस के लिए मुझे चुना गया और वहाँ पे मुझे कुछ वर्क भी बताया गया. आगे देखते हैं. आमच्याकडे त्यासाठी यंत्रसामग्री होती, पण कोणीही ती वापरली नव्हती. म्हणून मी म्हणालो, मी यावर काम करतो, पण त्यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन यांची गरज आहे. देखो, तो राइटर कहता है कि जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने कहा कि यहाँ पर तो मतलब यंत्र सामग्री बहुत है, इंस्ट्रूमेंट तो बहुत है, लेकिन आज तक उन इंस्ट्रूमेंट का जो यूज़ है, वो किसी ने भी नहीं किया है. तो मैं मेटलाइजिंग प्रोसेस पर मेटलाइजिंग प्रोसेसर मतलब इस पर तो काम करूंगा, लेकिन मुझे एक वेल्डर की और एक फोरमन की जरूरत है, ऐसा वो कहते हैं. तेव्हा मला सांगण्यात आलं, तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तुला स्वतःला सर्व करावं लागेल. जब राइटर ने कहा कि मुझे एक वेल्डर और फोरमन चाहिए, तब राइटर को बताया गया कि आपको वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी मदद नहीं मिलेंगी, यहाँ पे सब कुछ आपको खुद को ही करना पडेगा. अब आगे देखते हैं. वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली. हे करूया, ते करूया, असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारलं, आता सांग तुला काय पाहिजे. देखो, तो राइटर कहता है कि मुझे उन पहले तो उन लोगों ने कहा कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको खुद को ही करना पड़ेगा. तो फिर बाद में मैंने बहुत मतलब बहुत कोशिश की और कोशिश करने के बाद मैंने वो वर्क भी किया. और जैसे जैसे मैं वर्क करता गया वैसे वैसे मुझे मतलब ये करेंगे वो करेंगे ऐसा बहुत कुछ उन्होंने बताया और मैं वो सब कुछ करता गया. और सब कुछ करने के बाद उन लोगों ने मुझे पूछा कि अब बताओ तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है. तो आगे देखते हैं क्या होता है. हाँ, सांग आता तुला काय पाहिजे. तुला आता वेल्डर मिळेल, तुला फोरमन मिळेल आणि जे हवं असेल ते सर्व मिळेल. देखो, अब लास्ट में जब राइटर परफेक्ट हो गया हर चीज में, मतलब वो वेल्डिंग करने लगा, वो फोरमन का काम करने लगा, वो सब कुछ करने लगा, तब वहाँ के लोग बोले कि ठीक है अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तो अब तुम्हें क्या चाहिए वो सिर्फ बोलो आप. तब रायटर कहता है, यावर मी म्हणालो, आता मला काहीच नको, मी स्वतः सर्व करीन. देखो, तब राइटर कहता है कि अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, अब मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ, अब मेरा सब कुछ काम मैं अकेला ही कर सकता हूँ. तब वो लोग कहने लगे, तेव्हा ते म्हणाले, काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं, म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमन द्यायला नाही म्हणालो होतो. देखो, तो वो लोग कहते हैं कि हमने जानबूझकर तुमको वेल्डर वो फोरमन नहीं दिया था, क्योंकि काम स्टार्ट करने से पहले लोग बहुत सारी मतलब उसमें प्रॉब्लम निकालते कि यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है. लेकिन ये सब बहाने वो कब करते हैं, काम शुरू करने से पहले ही बहानेबाजी करते हैं, और ऐसी बहानेबाजी से ही कोई काम नहीं होता. तो इसीलिए हमने आपको जानबूझकर मदद नहीं की, लेकिन आज आप एक्सपर्ट बन गए हो, तो आज हम आपको हर चीज देने के लिए तैयार है. देखो, मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोक घे, आता ते तुझं ऐकतील, कारण त्यांनी पाहिलंय
तू हे करू शकतोस. आणि आता हेही लक्षात घे कि एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नहीं. देखो तो कुछ भारत इंस्टीट्यूट के जो लोग थे वो राइटर को कहने लगे कि आप आपको जिसकी भी मदद चाहिए वो आप चीज ले सकते हो, आपको जितने भी लोग लगेंगे उतने आप लो ले सकते हो. और एक बात, अब जो भी लोग आपके हाथ के नीचे काम करेंगे वो आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप हर चीज कर सकते हो. तो इसलिए वो लोग चुपचाप आपकी ऑर्डर फॉलो करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप तो सब कुछ कर सकते हो. तो इसीलिए वो लोग आपकी हर बात को अच्छी तरह से सुनेंगे. और एक बात कि अकेला आदमी ज्यादा काम नहीं कर सकता है ना. तो यहाँ पर उनको ये भी बताया जाता है कि टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला आदमी बहुत कुछ नहीं काम कर सकता. तो आगे देखते हैं. थोडक्यात काय, तर तुम्ही तुम्ही करू शकता ते आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही. हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो. तर राइटर कहते हैं कि अगर आपको कोई भी काम अगर करना है तो पहले आप खुद करो, ताकि आपको उस काम की बारीकियां अच्छे से समझ में आएंगी. और बाद में आप अगर किसी को दूसरे को भी आप वो काम करने को बोलोगे तो वो अगला भी आपकी बात सुनेगा. अगर आपको कोई काम ना आता हो और अगर आप दूसरे को बताओगे तो वो बोलेगा आप करके दिखाओ पहले, बाद में मैं करूंगा. तो उस वक्त आपकी प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए कौन सी भी चीज पहले खुद से करनी चाहिए और बाद में दूसरों को बतानी चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है. आगे देखते हैं. तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे दोन अनुभव मला आजही खूप महत्वाचे वाटतात. यातील आशय तुम्ही आत्ताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदाच होईल याची मला खात्री आहे. तो देखो बच्चों, आप 10th क्लास में हो तो राइटर बताता है कि अगर ये दोनों भी चीजें आपने आज ही समझ के ली तो आगे चलकर आपको इन दोनों भी चीजों का फायदा होगा. तो कौन सी दोनों चीजें? कि पहले अनु अपने जो साइंटिस्ट थे है ना, होमी बाबा, उन्होंने क्या बताया है कि खुद का काम खुद तैयार करना शुरू करो. मतलब खुद की फील्ड खुद ही बनाओ और उस फील्ड में काम करना शुरू करो. ये इसका पहला लेसन था. दूसरा लेसन हमने ये देखा कि कोई भी काम दूसरों को बताने से पहले अपन ने करना चाहिए, बाद में दूसरों को बताना चाहिए. और एक चीज हम सीखते हैं कि काम पहले शुरू करना चाहिए, बाद में जैसे हम वो काम करना स्टार्ट करते हैं तब धीरे धीरे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं, काम शुरू करने से पहले ही मतलब बहाने बनाना शुरू करते हैं, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे वो नहीं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. तो ये बहानेबाजी की वजह से हम काम नहीं कर पाते. तो राइटर कहता है कि ऐसी बहानेबाजी हमने छोड़ देनी चाहिए, पहले काम शुरू करना चाहिए. जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं वैसे वैसे हमें उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं और हम वो काम आसानी से कर सकते हैं और बाद में दूसरों को भी बता सकते हैं कि ये काम ऐसा करो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपको हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलते हैं. तो बच्चों, आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए. आप सुन रहे थे द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी ये चैनल. धन्यवाद. थैंक यू.